नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर यह हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब समझते हैं संघाई सहयोग संगठन क्या है या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। संघाई जो है मध्य एशियाई देशों द्वारा गठित एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय सुरक्षा मंच है। दोस्तों, संघाई जो है मध्य एशिया के जो देश है जैसे चाइना, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इन सभी देशों का एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच है और इसे मध्य एशियाई देशों ने ही गठित किया था। इसकी स्थापना की बात करें तो 1996 में चीन के संघाई में संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। मूल रूप से 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम संघाई 6 या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में और इसके पर्यवेक्षण देश है ईरान, मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान। इसके सदस्य देश वर्तमान में 8 हैं। जैसा कि पता है कि 1996 में संघाई 5 के रूप में इसका जो है गठन किया गया था। उसमें कौन कौन से देश शामिल थे तो शुरू में थे चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। वहीं 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया और इसका नाम रखा गया संघाई 6। 2005 में भारत और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया गया और 17वें शिखर सम्मेलन 2017 में इसे पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। संवादकर्ता देशों की बात करें तो इसमें सम्मिलित है श्रीलंका, तुर्की, नेपाल, कंबोडिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। तो चलिए सदस्य देशों को अब हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर की ओर से अगर देखें तो सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया या रूस। उसके नीचे देखें तो कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, लेकिन मंगोलिया जो है वो पर्यवेक्षण देश के रूप में शामिल हुआ है। कजाकिस्तान के जस्ट नीचे देखें तो उज्बेकिस्तान है जिसे 2001 में शामिल किया गया और उसके नीचे देखें तो किर्गिस्तान और किर्गिस्तान के जो दक्षिण में है वह ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के दक्षिण में है पाकिस्तान और इंडिया और किर्गिस्तान के पूर्व में देखें तो वो है चाइना। ये सभी देश जो है वो है संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्य देश हैं। आइए अब समझते हैं संघाई सहयोग संगठन की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। 1992 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ अर्थात USSR का विघटन हो गया और इनके विघटन से सोवियत गणतंत्रों का निर्माण हुआ अर्थात नए देशों का निर्माण हुआ। परंतु इन देशों के मध्य जो है समस्याएं खड़ी हो गई सीमा विवाद की, नस्लवाद की और धार्मिक अलगाववाद की। इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए 1996 में संघाई में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक संधि पर समझौता किया गया जिसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बना और इसका नया नाम रखा गया संघाई 6 या संघाई सहयोग संगठन अर्थात 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन का निर्माण किया गया। वर्ष 2005 में भारत एवं पाकिस्तान जो है पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इसमें शामिल हुआ और 17वें शिखर सम्मेलन अस्ताना, कजाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 हो चुकी है। आइए अब जानते हैं संघाई सहयोग संगठन के उद्देश्य क्या है।
पहला है सामूहिक सीमा पर अपनी अपनी सशस्त्र सेनाओं की संख्या को कम करना। जैसा कि उत्पत्ति और विकास में हमने पढ़ा कि यूएसएसआर के विघटन के बाद सीमा विवाद एक जो है प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आया था। इसलिए सभी देश जो है सामूहिक सीमा पर अपनी अपनी जो है सशस्त्र सेनाओं की संख्या को कम करेंगे, साथ ही एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग से दूर रहेंगे। तीसरा है क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले तत्वों के विरुद्ध लड़ने के प्रयासों में समन्वय स्थापित करेंगे। चौथा है संगठन के क्षेत्र का विस्तार कर इसमें अब आतंकवाद तथा सुरक्षा की चुनौतियों के साथ आर्थिक सहयोग की गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया है। इसी के तहत हाल ही में रूस के मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों का, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा विवाद पर प्रश्न उठाया, साथ ही इस पर शांति के लिए वार्ता हुई। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं संघाई सहयोग संगठन की संरचना के बारे में। इसकी मूल संरचना में है पहला राष्ट्र प्रमुखों का परिषद, दूसरा शासन अध्यक्षों का परिषद, तीसरा विदेश मंत्रियों का परिषद, चौथा रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, पांचवा राष्ट्रों के मध्य समन्वयकारी संस्था और छठवां है रैट्स अर्थात रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर अर्थात क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। तो पहला है राष्ट्र प्रमुखों का परिषद। यह जो है संघाई सहयोग संगठन का मुख्य निर्णयकारी अंग है। इस परिषद का सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है और यह जो आयोजन है वह सदस्य देश की राजधानी में होता है। राष्ट्र प्रमुखों के परिषद और शासन अध्यक्षों के परिषद में मूल अंतर है कि राष्ट्र प्रमुखों के अंतर्गत राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख आते हैं और शासन अध्यक्षों के अंतर्गत आते हैं जो सरकार के प्रमुख हैं अर्थात प्रधानमंत्री। तो शासन अध्यक्षों का जो परिषद है वो संघाई सहयोग संगठन का दूसरी बड़ी परिषद है। इसका भी वार्षिक सम्मेलन होता है और यह परिषद के बजट को अनुमति देता है। तीसरा है विदेश मंत्रियों का परिषद और चौथा है रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, जो कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर जो है कार्य करता है। पांचवा है राष्ट्रों के मध्य समन्वयकारी संस्था। इसमें एक महासचिव होता है और वह विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। छठवां है रैट्स अर्थात रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर अर्थात क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्र का विस्तार करते हुए अब इसमें आतंकवाद को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए इसका निर्माण किया गया है। राष्ट्र प्रमुखों का जो शिखर सम्मेलन है वो आगामी जो शिखर सम्मेलन है वो 2020 में भारत में आयोजित किया जाएगा। शासन अध्यक्षों का जो सम्मेलन है वो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का सम्मेलन हाल ही में मॉस्को में समापन हुआ है। आइए अब रैट्स के बारे में जान लेते हैं। रैट्स अर्थात रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह आतंकवाद विरोधी संरचना है और संघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद को अब सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए इसका निर्माण किया गया। इसका मुख्यालय है ताशकंद उज्बेकिस्तान में और यह जो है संघाई सहयोग संगठन का स्थायी अंग बन चुका है। यह जो है सदस्य देशों के 3 सबसे बड़े दुश्मन आतंकवाद, अलगाववाद और नस्लवाद से लड़ने में मदद और सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं शासन अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन पर। सबसे पहले शासन अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन आयोजित होता है उसमें कार्यकारी भाषा जो है रसिया और चाइनीज़ होता है। शिखर सम्मेलन की बात करें तो वर्ष 2001 में संघाई में हुए शिखर सम्मेलन में
उज्बेकिस्तान को 6वें राष्ट्र के रूप में सम्मिलित किया गया था। वहीं 17वें शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में पाकिस्तान और भारत को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। 18वें शिखर सम्मेलन 2018 किंगदाओ चीन में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग ने किया था। 19वां शिखर सम्मेलन 2019 बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से आतंकवाद और सदस्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया। आगामी 20वां शिखर सम्मेलन 2020 रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब समझते हैं भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है। एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस संगठन में शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वे आतंकवाद से जुड़ी हो, ऊर्जा की आपूर्ति हो या प्रवासियों का मुद्दा, ये सभी मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम हैं और ऐसे में भारत के इस संगठन से जुड़ने से दोनों को परस्पर लाभ होगा। एससीओ की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच मिल गया है। एससीओ यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोस है। ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाले साबित हो सकते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। पहला है, शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा चुनौतियों में आतंकवाद, उग्रवाद तथा अलगाववाद का मुकाबला करना, मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को रोकना एवं अवैध आप्रवासन की रोकथाम करना इत्यादि शामिल हैं। दूसरा है, भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए भी संगठन के सदस्यों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हितों एवं सरकार संपन्नता व संस्कृति के रूप में समृद्ध विविधता एससीओ के निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एंड व्यापम न्यूज़ पर फॉलो कर सकते हैं।